तीन नसीहतें। गए वक्तों की बात है कि एक शिकारी ने हजारा तरकीबों से जाल बिछाकर एक निहायत नादिर और नायाब चिड़िया को पकड़ा। जब चिड़िया जाल में फंस गई और आजाद होने की कोई राह न निकल सकी, तब वो थक हार कर शिकारी से बोली, ए इंसान, बिलफर्ज अगर तू मुझ जैसी नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर खा भी गया तो इससे तुझे क्या फायदा हो सकता है। तू तो खुदा जाने अब तक कितने बकरे, दुम्बे और गायें बल्कि ऊंट तक डकार गया होगा। अगर इतने बड़े बड़े हैवान खाकर भी तेरी तबीयत सैर ना हो पाई तो मेरे छटाक भर गोश्त और नर्म हड्डियां तो दाढ़ में जीरा ही साबित होंगी। इसलिए तेरी दूर अंदेशी और हौसला मंदी का तकाजा यही है कि तू मुझे इस जाल से आजाद कर दे। ये बातें सुनकर शिकारी भी मौज में आ गया। शरारत से बोला, ये बता, अगर मैं तेरी बात मानकर तुझे आजाद कर दूं तो भला मेरी इसमें क्या भलाई है? मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? मैंने बड़ी मेहनत से तुझे पकड़ा है। यह भी तो हो सकता है कि मैं तुझे खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए पकड़ा हो। वहां से तो मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तू भला मुझे क्या दे सकती है? चिड़िया बड़ी दाना थी। उसने अंधेरे में एक और तीर चलाया और बोली, मुझे फरोख्त करके आखिर तुझे कितना माल नसीब होगा? बस 2-4-10 दिरहम ही से बात आगे क्या जाएगी। अब भला बता, वो दिरहम कितने दिन तेरा साथ देंगे? लिहाजा ये घाटे का सौदा दिल से निकाल दे और ध्यान से मेरी बात सुन। अगर तू मुझे आजाद करने का एहसान कर दे तो इसके बदले मैं तुझे 3 ऐसी नसीहतें तेरे गोश गुजार करूंगी जिनका फल तू सारी जिंदगी खाएगा। और तेरे इत्मीनान के लिए मैं सच बोल रही हूं। पहली नसीहत तो मैं तेरे हाथ पर बैठे बैठे कर दूंगी, दूसरी दीवार पर बैठकर करूंगी और वो ऐसी होगी कि मारे खुशी के तेरा ढेरों खून बढ़ जाएगा। और तीसरी नसीहत जो आला तरीन होगी, दरख्त की ऊंची डाल पर बैठकर करूंगी। इन 3 नसीहतों पर अमल दरामद करके तू जमाने में बड़ा नाम हासिल कर सकता है। शिकारी कुछ देर शचोपंज का शिकार रहा और फिर रजामंद हो गया और जाल ढीला छोड़ दिया। चिड़िया ने आओ देखा ना ताओ फुदक कर उसके हाथ पर आ बैठी और हस्बे वादा पहली नसीहत कर डाली। वो बोली, पहली नसीहत यह है कि ऐसी बात जो किसी भी सूरत मुमकिन ना हो, उसके बारे में अक्लमंद से अक्लमंद आदमी तुझे मशवरा दे तो उस पर भरोसा ना करना। यह कहकर चिड़िया फिर से उड़कर मुंडेर पर जा बैठी और बोली, दूसरी नसीहत सुन। जो भी मुसीबत आकर गुजर जाए उसको याद करके गमगीन ना हो, और ऐसे ही जब कोई आसाइश आकर हाथों से निकल जाए तो उसके बारे में सोचकर मुसरत हासिल करना फजूल और बेकार है। दूसरी नसीहत शिकारी के सर से गुजर गई। वो झट से बोला, इस नसीहत को जरा तफसील से बता, मैं समझ नहीं सका। चिड़िया ने उछलते हुए जवाब दिया, इस वक्त मेरे पोटे में 10 दिरहम वजन का एक बेशकीमती मोती छुपा हुआ है जिसकी कीमत दुनिया में कोई अंदाजा नहीं कर सकता। तू ये मोती हासिल करके जिंदगी भर के लिए फिक्रे माश से बेखबर हो जाता, बल्कि तेरी नस्लें भी शहजादों की सी जिंदगी बसर करती। मगर अफसोस कि तूने मेरी बातों में आकर इस कीमती मोती को खो दिया। यह तोहफा शायद तुझ जैसे बदकिस्मत और बेवकूफ की तकदीर में ना था। यह सुनना था कि शिकारी धाड़े मारकर रोने लगा जैसे उसका कोई अजीज मर गया हो। बार बार ठंडी आहें भरता और फरियाद करता, हाय मैं तो तबाह हो गया। मैं इस चालाक चिड़िया की बातों में क्यों आ गया? इसे क्यों आजाद कर दिया? वो भी कैसी मनहूस घड़ी थी जब मैंने जाल ढीला छोड़ा और ऐसी नायाब चिड़िया को अपने हाथों से गंवा दिया। उसने मुझे हथेली में जन्नत का लालच देकर लूट लिया। वो वावेला करता जा रहा था। तब चिड़िया ने कहा, अरे ओ ना समझ इंसान, मैंने पहले ही तुझे नसीहत की थी कि गुजरी हुई मुसीबत पर मातम मत करना। जब वो बात खत्म हो चुकी तो वावेला कैसा? लगता है तूने मेरी नसीहतों को अपने भेरेपन और लालच की जल्दबाजी में पूरी तरह सुना नहीं। मैंने तुझे कहा था कि ख्वाह तेरे सामने कोई भी नामुमकिन बात को मुमकिन करके दिखाने का दावा करे तो उस पर कान मत धरना, वरना गुमराह हो जाएगा।
जरा अकल से काम ले। सोच, मुझ जैसी नन्ही जान का कुल वजन मिलाकर भी 3 दिरहम के वजन से ज्यादा नहीं। भला 10 दिरहम वजन का मोती मेरे नन्हे से पोटे में आकर क्यों रह सकता है? यह सुनते ही शिकारी एकदम खामोश हो गया और हैरत की तस्वीर बना चिड़िया को देखने लगा कि बिलाशुबा ये सही कह रही है। मैंने पहले इस तरफ नजर क्यों ना डाली? उसके बाद वो बोला, ए नाजुक चिड़िया, अब बराहे मेहरबानी वो तीसरी नसीहत भी मुझ पर आश्कार कर दे जिसका तूने मुझसे वादा किया था। चिड़िया ने कहा, खूब कहा। अरे ना समझ, तूने मेरी पिछली 2 नसीहतों को कौन सा पल्लू से बांध लिया जो तीसरी नसीहत का ख्वाहिशमंद है? वो आला तरीन नसीहत तुझ जैसे बेदिमाग इंसान के लिए नहीं है। ये कहकर चिड़िया खुशी से चहचहाती जंगल से रवाना हो गई। इस हिकायत से ये बात अकल में आती है कि आजकल वो जमाना है कि किसी के मशवरों पर अंधाधुंध एतबार कर लेना बेवकूफ़ी है। पहले उसे अपने नफ़ा नुकसान के तनाजिर में परखें, फिर उस मशवरे को अगर काबिल अमल समझें तो उस पर अमल करें। दूसरी बात जो इस हिकायत में समझ में आती है वो ये है कि किसी भी नसीहत को हमेशा कान खोलकर और दिमाग की खिड़कियां खोलकर सुनना चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। हकीकत कितनी तल्ख क्यों ना हो, ख्याली हलवों से बेहतर होती है।